कश्मीर में सर्दी का मौसम शुरू होते ही आग की वारदातें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 2024 में अब तक जो आग की वारदातें वो 720 के करीब सिर्फ श्रीनगर शहर में जो है पाई गई थी, और उसके मुकाबले 2025 की बात करें तो 468 आग की वारदातें सामने आई हैं। लोगों के घरों में हीटिंग हो, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हो, उनका ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है विंटर का मौसम शुरू होते ही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो वारदातें ज़्यादातर बढ़ जाती है। इसी से मुतल्लिक हम आज फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर आकिब हुसैन मीर से बात करेंगे, जिसके बारे में हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ एहतियाती तदाबीर है जिन पर हमें अमल करनी चाहिए। हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब विंटर का मौसम शुरू होता है तो क्या कुछ प्राइमरी कॉज है जिससे ये आग की वारदातें ज़्यादा बढ़ जाती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी मौसम सरमा आता है फायर इंसिडेंट्स का स्पाइक होता है इन कंपैरिजन टू समर। और अगर हम देखेंगे फायर इंसिडेंट्स ईयर बाय ईयर, तो पिछले साल का जो डेटा जैसे आपने भी बताया 720 फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे श्रीनगर में, और इस साल जो फायर इंसिडेंट्स है अप टू नवंबर वो 468 है। तो पर मंथ जो नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स है, अगर हम पिछले साल की तुलना करेंगे तो पिछले साल 60 फायर इंसिडेंट्स ऑन एवरेज हुए हैं एक महीने में, और इस साल जो है वो लगभग 42 के अराउंड है। सो फायर इंसिडेंट्स हैव डिक्रीज्ड, बट वी कैन नॉट रूल आउट दैट फायर इंसिडेंट्स डू हैपन इन विंटर सीजन इन कंपैरिजन टू समर। और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज वी मेक LPG यूजेज, वी मेक इलेक्ट्रिक यूजेज इन आवर अप्लायंसेस। तो जब भी हम ऐसे हैज़ार्ड्स घर के अंदर रखते हैं, सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिस्क। और मैं समझता हूँ कि जब भी हम ऐसे गैजेट्स हीटिंग के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि विंटर में काफ़ी सर्दी होती है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम हीटिंग अप्लायंसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम चूँकि कंपेल हो जाते हैं ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करने में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी गैजेट्स हम बाज़ार से प्रोक्योर करें, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स ही प्रोक्योर करें, सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स प्रोक्योर ना करें। ISI मार्क उस पर ज़रूर चेक करें, उस पर लाइसेंस नंबर वगैरह सब कुछ होता है। आप BIS की वेबसाइट पे उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो वंस आपने जब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स बाज़ार से प्रोक्योर किए, तो आप उसके बाद जो है डूज़ एंड डोंट्स हर किसी इक्विपमेंट के साथ होते हैं, आपको कौन से फायर सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। और कई बार हमने देखा है कि जब डूज़ एंड डोंट्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस में कहीं पे हमसे गलती होती है, और ऐसे फायर इंसिडेंट्स जो है विंटर में हम ज़्यादा देखते हैं इन कंपैरिजन टू समर सीजन। ऐसे कौन से इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं जिन पर ज़्यादा रिस्क है? मतलब इलेक्ट्रिक बॉयलर्स होते हैं, या हम ब्लैंकेट्स की बात करें जो आज ज़्यादातर जिनकी वारदातें सामने आती हैं, ऐसे कौन से आप क्या एडवाइस देते हैं कि कौन से जिन पर रिस्क ज़्यादा होता है? देखिए, एज अ फायर एक्सपर्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी आप हैज़र्ड घर के अंदर रखें, क्योंकि अगर आप किसी भी टाइप का हीटर इस्तेमाल करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट हो, आपका LPG बेस्ड हीटर हो, आपका इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड हीटर हो, ये सारा जो है ये एक हैज़ार्ड है। और जब आप इसको घर के अंदर रखते हैं तो उसके साथ जो रिस्क्स है वो एसोसिएट, हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इरेस्पेक्टिव जो भी आप गैजेट इस्तेमाल करें, आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स ही बाज़ार से प्रोक्योर करें। और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स के साथ उसके साथ जो मेंटेनेंस वगैरह होती है, जो डूज एंड डोंट्स का एक प्रॉपर मैनुअल होता है, आपको वो फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे चूँकि हम सेफ्टी को सेकेंडरी प्रायोरिटी देते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ताकि ऐसे फायर इंसिडेंट्स हम ना देखें इन फ्यूचर। अगर मैं बताऊँगा, अगर हमें अपने ऑक्यूपेंसी को फायर सेफ बनाना है, कंप्लीट फायर सेफ्टी के लिए वी हैव टू फॉलो 3 NBC गाइडलाइंस: फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रिवेंशन में ऐसी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं जिनसे आग के रिस्क हम कम कर सकें, बिकॉज वी से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योंकि आपके घर के अंदर पैनलिंग भी होती है, आपके घर के अंदर कंबस्टेबल मटेरियल भी होता है, LPG भी होता है, डीजल, पेट्रोल, ऐसी चीज़ें भी होती है। तो उनके साथ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आजकल अगर हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो वी शुड मेक श्योर वी आर यूजिंग फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स लाइक UPVC, जो भी आज ऑल्टरनेट्स हैं। ऑल्दो आज कंक्रीट का दौर है, तो आज कंक्रीट की वजह से फायर रेजिस्टेंस हमारे घर की काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है इन कंपैरिजन टू ओल्ड टाइम, जब हमारे जो लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टिल हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स इस्तेमाल करें उनका एक प्रॉपर फायर रेजिस्टेंस हो।
दूसरा जो लाइफ सेफ्टी के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, ख़ासकर हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। जो हमारी NBC गाइडलाइंस है कि हमारे जो एग्ज़िट्स हैं वो एज़ पर द ऑक्यूपेंट लोड हो। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी एमरजेंसी होती है, बी इट फायर, बी इट अर्थक्वेक, तो हमें विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अपने आप को इवैक्यूएट करना पड़ता है। और जब हम हमारे एग्ज़िट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, उनके डिमेंशंस प्रॉपर नहीं होते हैं, एग्ज़िट्स कम होते हैं, स्टेयरकेस कम होते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू इवैक्यूएट ऑल द पर्सन्स विद इन द बिल्डिंग इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर देयर सेफ्टी वी हैव टू फॉलो लाइफ सेफ्टी मेजर्स एज पर द BIS गाइडलाइंस। तीसरी चीज़ इसमें आती है, वंस वी हैव फॉलोड द फायर प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर खुदा न खास्ता उसके बाद भी आग लगती है, अगर आप आजकल के दौर में देखेंगे इतना नुकसान क्यों होता है, बिकॉज हमारे घरों में फायर एक्सटिंग्विशर जो कि एक बेसिक फायर प्रोटेक्टिव मेजर है, कितने घरों में होगा? बहुत कम। इसलिए हम बार बार लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी आग बड़ी आग नहीं होती है। अ फायर स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्पार्क, इफ लेफ्ट अनकंट्रोल्ड इट टर्न्स इनटू मेजर फायर। ये तब मेजर फायर बनती है जब हम उस पर काबू नहीं पाते वक्त पे। तो लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, एक एक्सटिंग्विशर जिसकी कीमत 3,000, 5,000, 7,000 रुपये, जो कि बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जो उनके घर बनाने में जो कॉस्ट लगता है, जो कि करोड़ों में होता है। अगर हम ऐसी चीज़ अपने घर के अंदर रखेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी में जो करोड़ों का पैसा लगता है, हमारी जितनी भी संपत्ति है इसी घर में लगती है, और फिर जब ये आग लगती है एक बंदा जो है बिल्कुल खाक पे आ जाता है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है, आप घर के अंदर जो है एक्सटिंग्विशर रखें। ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर 5 या 6 kg का आता है, विच कैन डील विद क्लास A फायर्स, क्लास B फायर्स, क्लास C फायर्स, क्लास E फायर्स, जो कि ऑलराउंड एक्सटिंग्विशर भी हम बोलते हैं। अगर आप खाली ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, आप खाली ABC टाइप जो ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर है वो अपने पास रख सकते हैं। साथ ही आप फायर डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो आपका लोकल फायर स्टेशन, आप वहाँ से उस चीज़ को सीख भी सकते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। बिकॉज खाली प्रोक्योरमेंट विल नॉट सफाइस, आपको ये चीज़ें भी सीखनी है कि इस एक्सटिंग्विशर को फिर कैसे ऑपरेट करना है, खासकर जो आपकी फ़ीमेल हजरात होती हैं, क्योंकि जनरली मेल हजरात दिन में बाहर जाते हैं और हमारी फ़ीमेल हजरात जो हैं वो हाई हैज़ार्ड में काम करती, किचन में जहाँ पे LPG या ऑयल के साथ उनको डील करना पड़ता है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीसरी चीज़ ये है कि जनरली हम फायर सर्विसेज का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रखते हैं एट द टाइम ऑफ फायर इंसिडेंट। हम जनरली क्या होता है कि उस टाइम पे लोग पैनिक हो जाते हैं और को नहीं पता है कि किस नंबर पे हमें फायर सर्विसेज को कॉल करना है। ये हर किसी अफराद के लिए ज़रूरी है कि उनका जो नियरेस्ट फायर स्टेशन हो उनका नंबर वो अपने पास रखें। खुदा न ख्वास्ता कहीं पे भी फायर इंसिडेंट हो, इमीडिएटली आप फायर सर्विसेज को कॉल करें, क्योंकि कई बार हम आजकल की डेट में ये देखते हैं सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करते हैं, फिर वहाँ पे बोलते हैं कि फायर सर्विसेज अगर ये सुन रहा है, सो दैट बिकॉज हमारा जो बैकबोन है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इट इज़ द कम्युनिकेशन। हमारे कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स बैठे होते हैं, कहीं से भी कॉल आती है इंस्टेंटली हम डिफरेंट स्टेशंस को, जो नियर बाई स्टेशन हो, उनको मोबिलाइज करते हैं। तो लोगों से रिक्वेस्ट है 101 जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कि हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है, वहाँ पे हमारी कॉल जाएगी, तो वहाँ पे इमीडिएटली हम गाड़ी जो है डिस्पैच करेंगे। इसी बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि हमें घर पे जो है सेफ्टी चीज़ें क्या रखनी चाहिए, हम आपसे बोलना चाहूँगी कि क्या जो ओल्ड वायरिंग है या ओवरलोडिंग घर पे होती है, क्या ये एक रीज़न बन सकता है आग लगने का? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम फायर स्टैटिस्टिक्स देखें, 90% से ज़्यादा जो कॉज हम जनरली देखते हैं वो इलेक्ट्रिकल ओरिजिन ही होता है। जैसे आपने बताया शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, ठीक है। हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स सबसे पहले तो प्रोक्योर नहीं करते, हमारे MCBs प्रॉपर करंट रेटिंग के हिसाब से हम इस्तेमाल नहीं करते। हम हर किसी टाइप के MCBs जैसे AFCIs जो आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स होते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट इंटरप्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने घरों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट, जो कि एक मैंडेटरी चीज़ है, क्योंकि हमने घर जैसे आज बनाया तो 8-10 साल के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका इलेक्ट्रिकल ऑडिट एक्सपर्ट से कराएं, क्या इनकी वायरिंग्स प्रॉपर है, क्या कहीं पे इंसुलेशन ब्रेक तो नहीं हुए हैं, क्या हमारे MCBs अभी जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। तो ये सारा असेसमेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही करते हैं, और जब हमारे घरों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट होता है, सो वी कैन reduce the number of fire incident that happen because of the electrical reasons। और दूसरी चीज़ है कि मैं समझता हूँ हमारी कुछ practices जो है
जैसे हम अपने सॉकेट्स को ओवरलोड करते हैं, हम देखते हैं कि एक्सटेंशन पे प्लग, जबकि हमारा जो प्लग होता है वो किसी पर्टिकुलर लोड के लिए डिज़ाइन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है अगर हमें ऐसे फायर इंसिडेंट्स को कम करना है। विंटर के हवाले से अगर बात करें तो फायर जो बर्फ़ का सीज़न होता है, टाइम आता है, तो उस टाइम पे कुछ कहीं अगर आग की वारदात सामने आए तो एवरेज रिस्पांस क्या होता है डिपार्टमेंट से? देखिए, जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट एज अ होल जो हमारा SOP होता है, तो ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं पे फायर इंसिडेंट हो, आप जब हमें इमीडिएटली कॉल करते हैं, ये कॉल जो है अगर आप 101 डायल करेंगे, ये कॉल हमारे कंट्रोल रूम को जाता है, जो कि UT लेवल कंट्रोल रूम है, बट मालूम है। तो वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है कि किस स्ट्रक्चर में आग है, कितने मकान इन्वॉल्व है, तो उसकी लोकेशन क्या है। तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो नियर बाय जो फायर स्टेशंस हैं उनको मोबिलाइज करते हैं। फिर जब ये कॉल रिसीट टाइम के बाद जो ये कॉल ट्रांसफ़र टाइम है, इनका टाइम जो है लेस देन 1 मिनट का होता है। तो इंस्टेंटली जब हमारा स्टेशन को कॉल जाती है और वो बिल्कुल रेडी मोड में होती है, विद इन 1 मिनट हमारा जो टर्नआउट है वो हो जाता है। जब हमारी गाड़ी स्टेशन से बाहर आती है, देन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ फायर साइड फ्रॉम द नियरेस्ट फायर स्टेशन उतना टाइम हमारा लग जाता है, क्योंकि हमें किसी डिस्टेंस के तहत वहाँ पहुँचना पड़ता है। अब कई बार जो है डे टाइम में ट्रैफिक कंजेशंस हो सकती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोऑपरेट करता है। पब्लिक से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी कोई भी इमरजेंसी व्हीकल देखें, आप उसको रास्ता दें, क्योंकि किसी की लाइफ एंड प्रॉपर्टी स्टेक पे है। जब हम स्पॉट पे पहुंचते हैं, कई बार जो है एक्चुअल स्पॉट पे पहुंचने में हमें दिक्कत फेस होती है, क्योंकि रॉन्ग पार्किंग्स हम सड़कों पे देखते हैं। वहाँ हम लोगों से आपके मीडियम के थ्रू फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वैसे पार्किंग से परहेज़ करें, अपने एरियाज़ में पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब हमारी गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, फिर हमें होज़ पे होज़ कनेक्ट करना पड़ता है और उसमें जिसमें कंसिडरेबल टाइम निकल जाता है, एंड देयर इज़ मोर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी है कि अगर हम रॉन्ग पार्किंग्स करेंगे, फायर टेंडर को रास्ता नहीं देंगे, तो जितना नुकसान होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस हवाले से आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे कि आप विंटर के आप क्या एडवाइजरी देना चाहेंगे लोगों को कि इस टाइम किन चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ जो रूट कॉज अभी विंटर सीज़न के लिए जो नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स बढ़ते हैं, एक तो ड्राई स्पेल भी चल रहा है, काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई, हम काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स भी देखते हैं। तो लोगों के लिए यही मैसेज है, फॉरेस्ट एरियाज़ में भी आप जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वहाँ पे जैसे चारकोल वगैरह हम बनाते हैं और फायर इंसिडेंट्स होते हैं, तो वैसी प्रैक्टिस से परहेज़ करें। रेजिडेंशियल फायर्स में भी हम यही जिक्र करेंगे कि जो भी आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस या LPG बेस्ड जो हीटिंग गैजेट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप प्रोक्योरमेंट करें, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स की प्रोक्योर करें, ISMR के इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करें। अगर आपके पिछले साल के हीटिंग गैजेट्स हैं, आप उनको ऑपरेट करने से पहले उनकी सर्विसिंग इंस्पेक्शंस यकीनी बनाएं, क्योंकि कई बार जो है हमारे पिछले साल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्योंकि हमने 1 साल तक यूज़ नहीं किए होते हैं, उनकी वजह से भी फायर रिस्क बढ़ता है। LPG के साथ हमारे काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स होते हैं, वहाँ पे कुकिंग में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करनी चाहिए हम जो सेफ़ प्रैक्टिस है, घर के बाहर सिलेंडर रखते हैं और सिलेंडर और पाइपिंग सिस्टम के थ्रू जो है गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ वेरी सेफ प्रैक्टिस। हीटिंग के लिए जब हम LPG को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी सारी डेथ्स देखी फायर इंसिडेंट्स में, क्योंकि जो वेंटिलेशन है वहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया था। लोगों से रिक्वेस्ट है आप वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारी बुखारी होती है इसमें कंबशन होता है, रूम का ऑक्सीजन ये कंज्यूम करती है और वो ऑक्सीजन हमारी सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट है कि आप वेंटिलेशन का ध्यान रखें। ऐसे इलेक्ट्रिक या LPG बेस्ड गैजेट्स जब आप सोने जाएं या घर से बाहर जाएं, ऐसे गैजेट्स को टर्न ऑफ करें। मुझे लगता है काफ़ी इंसिडेंट्स हम कम कर सकते हैं अगर हम जब कहीं भी जाते हैं, अपने जो मेन स्विच है इलेक्ट्रिक, अगर हम उसको बंद करके जाएं, काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स वहीं पे कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारी और अनसेफ प्रैक्टिस है, कांगरी वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे उसकी सेफ़ हैंडलिंग को यकीनी बनाएं। या इसी तरह रूरल एरियाज़ में भी हम देखते हैं काफ़ी सारा कंबस्टिबल मटेरियल एटिक पोर्शंस में स्टोर किया जाता है, या कांगड़ी के लिए जो चारकोल है एटिक में प्रिपेयर किया जाता है या स्टोर किया जाता है। सो अल्टीमेटली जितना हम हैज़ार्ड करके अंदर रखेंगे उतना फायर रिस्क बढ़ेगा। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो कीजिए, और फायर एक्सटिंग्विशर जो कि एक बहुत ही जिसका कॉस्ट जो है मिनिमल है, रिफिलिंग कॉस्ट उससे भी कम है, तो जिससे आपकी करोड़ों
करोड़ की प्रॉपर्टी बच सकती है। और फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट चूँकि टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करता है, जो नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स कम हुए हैं ये डायरेक्टर सर का जो अवेयरनेस कैंपेन है उसकी वजह से हुआ है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके एरिया में फायर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं हुआ है, आपके मीडियम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दे कैन विजिट आवर ऑफिस, दे कैन विजिट द नियरेस्ट फायर स्टेशन, वहाँ पे वो अपना अवेयरनेस प्रोग्राम जो है शेड्यूल कर सकते हैं। और बाकी कहीं भी आप फायर इंसिडेंट देखें तो सबसे पहला काम जो आपको करना है फायर इमरजेंसी को कॉल करना है, क्योंकि उनको किसी डिस्टेंस के तहत पहुँचना है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे आकिब हुसैन मीर, जिन्होंने लोगों को एडवाइस की है कि वो क्या कुछ प्रिपरेशंस, क्या कुछ मेजर्स जो है घर पे इस्तेमाल करें। जैसे इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर की बात की, तो वो बेसिक चीज़ है जो हर घर में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आग की वारदातें वक्त पर जो है कम की जा सकती है। कैमरा पर्सन शकील रहमान के साथ मैं नौशाबा इकबाल, एक्सेलशियर न्यूज़ के लिए।